रहा। छात्रों, संज्ञा प्रकरण चल रहा है। संज्ञा प्रकरण में कुछ सूत्रों का हम अध्ययन कर चुके हैं, कुछ बचे हुए सूत्रों का हम अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, संज्ञा प्रकरण में सर्वप्रथम हमने संज्ञा करने वाले सूत्र थे जितने भी, उनका अध्ययन किया। हम इत संज्ञा के विधान को पढ़ चुके हैं। इत संज्ञा का विधान हमने हलन्त्यम सूत्र के माध्यम से अच्छे से समझा। उसके बाद लोप संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र जो था आदर्शनम लोपः और तस्य लोपः, उनके माध्यम से हम लोप संज्ञा का प्रकरण अच्छे से समझ चुके थे। छात्र, उसके बाद जो सूत्र आता था आदिरंतेन सहेता, उसके माध्यम से जो प्रमुख सूत्र भी था, और प्रमुख प्रकरण इसलिए था क्योंकि बिना प्रत्याहार के ज्ञान के हम व्याकरण का अध्ययन सांगोपांग विधि से नहीं कर पा सकते हैं। प्रत्याहारों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। उस आदिरंतेन संहिता सूत्र के माध्यम से हमने प्रत्याहारों का ज्ञान किया। उस सूत्र के माध्यम से हमने प्रत्याहार बनाने की संक्षिप्त प्रक्रिया को भी सीखा। चूंकि प्रत्याहार बनाने की 42 प्रत्याहार, उनको भिन्न भिन्न बनाने के लिए एक विस्तृत अलग से कक्षा ले ली जाएगी। सामान्य जो प्रत्याहार है, यथा अच प्रत्याहार क्या होता है और किस तरह इसको बनाया जाता है, अण यण प्रत्याहार क्या होता है, अण प्रत्याहार क्या होता है, हल क्या होते हैं, इन सब का वर्णन, एच क्या होते हैं, अच क्या होते हैं, इन सब का वर्णन और संक्षिप्त अध्ययन हम आदिरंतेन संहिता सूत्र में कर चुके हैं। साथ छात्रों, उसके बाद जो सूत्र आता है वो रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा को करने वाला सूत्र आता है। सूत्र का नाम था उकालोच रस्व दीर्घ प्लुत है। उसमें हम उकार के माध्यम से रस्व वर्ण कौन से होते हैं एक, और दीर्घ वर्ण कौन से होते हैं, और प्लुत वर्ण कौन से होते हैं, अर्थात एक मात्रिक जो है वो रस्व वर्ण है, द्विमात्रिक है वो दीर्घ वर्ण है, और जिनमें 3 का चिन्ह लगा होता है ऐसा त्रिमात्रिक वर्णों को हमने प्लुत के रूप में जाना। छात्रों, उसी सूत्र के संदर्भ में हमने देखा था कि प्रत्येक कम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, ये उदात्त इत्यादि के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। उसके लिए क्रमशः हमने 3 सूत्रों का अध्ययन भी किया। उच्चेरुदात्तः, नीचेरनुदात्तः, समाहारः स्वरितः। किन वर्णों को शरीर के किस भाग से किस ध्वनि से निकाला जाता है, उनको जिनकी उदात्त संज्ञा होती है, किन वर्णों को कहाँ की ध्वनि अनुदात्त संज्ञा कहलाती है, और किन वर्णों की ध्वनि स्वरित कहलाती है, इन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। समाहार स्वरित की वृत्ति का जब हमने अध्ययन किया तो उसमें बताया कि अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से ये 2 प्रकार के होते हैं। अब छात्रों, अब जो आज सूत्र का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो अनुनासिक संज्ञा का विधान करने वाला है। अब छात्रों, मन में ये जिज्ञासा होती है अनुनासिक और अननुनासिक होता क्या है। इसके विषय में छात्रों अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र का जब संदर्भ आएगा तो विस्तृत जानकारी हम वहां पर अध्ययन करेंगे। वह आज का जो सूत्र है वो अनुनासिक संज्ञा को करने वाला है। सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिका। मुख नासिका वचनोनुनासिका। एक बार मेरे साथ अनुवाचन करेंगे सूत्र का। मुख नासिका वचनोनुनासिका है। छात्रों, सूत्र में ध्यान देने जो एक बातें हैं, जो शब्द हैं वो है मुख, नासिका और अनुनासिक। इन 3 शब्दों का यदि हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो सूत्र को देखकर ही सूत्र का अर्थ हमारे मस्तिष्क पटल पर उपस्थापित हो जाता है। फिर भी इसका विस्तृत और सही ज्ञान हमें वृत्ति के माध्यम से मिलता है। देखिए, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञा स्यात्। क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य? मुख और नासिका दोनों के सहयोग से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक कहलाता है। अभिप्राय यह है केवल नासिका नहीं और केवल मुख नहीं, मुख और नासिका दोनों के सहयोग से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक कहलाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रश्न को पूछा जाता है कि अनुनासिक संज्ञा का विधान या अनुनासिक संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है, तो सूत्र लिख देंगे मुख नासिका वचनोनुनासिका। छात्रों, आगे इसकी वृत्ति में क्या लिखते हैं? तदित्थम, इसी प्रकार से ए ई उ री एषाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। यहां पर आचार्य कहते हैं ए ई उ और ऋकार एषाम वर्णानाम, इन वर्णों के प्रत्येकम अष्टादश भेदा, प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। यथा आकार के 18 भेद, इकार के 18 भेद, उकार के 18 भेद और ऋकार के 18 भेद। ये किस प्रकार से 18 भेद होते हैं, इसका हम सारणी के माध्यम से अभी आपको समझा दिया जाएगा। आगे क्या कहते हैं? लृवर्णस्य द्वादश, जो लृकार होता है उसके 12 भेद होते हैं।
अर्थात लृकार को अलग से ग्रहण इसलिए किया गया क्योंकि वहां दीर्घ का नहीं होता, वहां दीर्घ नहीं होता है, वहां रस्व और प्लुत ही होता है, वहां दीर्घ का अभाव होता है, इसलिए लृवर्ण के 12 भेद होते हैं। आगे कहते हैं एचाम अपि द्वादश तेषाम रस्वाभावात्। यहां पर क्या कह रहे हैं, एच कह दिया, एच से अभिप्राय है ए ओ आई और औ, एच प्रत्यार है। चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रत्यारों का ज्ञान परम आवश्यक है, क्योंकि प्रत्यारों के ज्ञान के बिना हम सही ढंग से व्याकरण का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। व्याकरण में अत्यंत संक्षेप में कहा, या 4 वर्णों को न कह करके एच कह दिया। एच से अभिप्राय छात्रों में और आपको स्पष्ट बता देता हूं, एच से अभिप्राय है ए ओ और आई औ। इन चारों वर्णों को छात्रों एच कहते हैं। इन चारों वर्णों के भी ये कह रहे हैं एच से अभी एचाम अपि द्वादश, इन चारों वर्णों के भी ये जो एच है, इन चारों को एच कहा जाता है। इन चारों के भी 12 भेद होते हैं रस्व अभाव के कारण। इनका रस्व के रूप में जो भेद होता है वो नहीं होता है, इसलिए इनके भी 12 भेद होते हैं। अब छात्रों इस सारणी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार अकार इत्यादि वर्णों के 18 भेद होते हैं, लृकार के 12 भेद किस तरह से होते हैं और एच वर्णों के 12 भेद किस तरह से होते हैं। छात्रों कुछ संक्षिप्त में जो सूचक हैं, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा हुआ है, उसे अभिप्राय छात्रों यहाँ उदात्त से है, ऐसे अभिप्राय छात्रों यहाँ अनुदात से है और स्व से अभिप्राय स्वरित से है, अनु से अभिप्राय अनुनासिक से है, अननु से अभिप्राय अननुनासिक से है। चूंकि ये छात्रों सूक्ष्म अध्ययन का विषय है, इसलिए इसको अच्छे से आप समझ लीजिए और अपनी अपनी टिप्पणी पुस्तिका में सारणी को भी बना लीजिए, जिससे ये आपके मस्तिष्क पटल पर चिर और स्थायी हो जाए और उसको समझने में दिक्कत ना आए। अब छात्रों रस्व जो होता है भेद, वो किन किन का होता है। देखिए ये ए ई उरी, इनके तो 18 भेद होते ही हैं, तो इनका तीनों में है। देखिए रस्व में भी है, दीर्घ में भी है और प्लुत में भी है। प्लुत में भी, दीर्घ में भी देखो आपको ए ई उरी देखने को मिलेगा और प्लुत में भी ए ई उरी देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब ध्यान देने योग्य बात है, लृकार रस्व में मिलेगा और प्लुत में मिलेगा, दीर्घ में लृकार नहीं है। तो अभिप्राय मैंने ऊपर भी कहा था कि दीर्घ लृकार का दीर्घ स्वरूप नहीं होता है, लृकार का केवल रस्व होता है और प्लुत होता है। इसी प्रकार जो एच वर्ण है, एच वर्ण में जो चारों ये वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ये दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं, इनका रस्व भाव नहीं होता है। अब छात्रों मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आकार के 18 भेद कौन कौन से होते हैं। अब आकार के 18 भेद समझ लीजिए, उसी प्रकार इकार उकार और ऋकार के होंगे। आकार के 18 भेद कौन से होते हैं, देखिए रस्व उदात्त अनुनासिक, रस्व उदात्त अननुनासिक, रस्व अनुदात्त अनुनासिक, रस्व अनुदात्त अननुनासिक, रस्व स्वरित अनुनासिक, रस्व स्वरित अननुनासिक। ये 6 प्रकार के हो गए रस्व में। उदात्त के 2 भेद अनुनासिक और अननुनासिक, अनुदात्त के 2 भेद अनुनासिक और अननुनासिक, और स्वरित के 2 भेद अनुनासिक और अननुनासिक। इसी प्रकार छात्रों इकार का भी इसी प्रकार होता है, उकार का भी इसी प्रकार होता है और ऋकार का भी इसी प्रकार होता है। ये इसी प्रकार दीर्घ में होते हैं, इसी प्रकार ये प्लुत में होते हैं। दीर्घ में देखिए जैसे अकार है तो उदात्त दीर्घ का देखिए आकार का भेद, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अननुनासिक। इसी प्रकार प्लुत में आकार का देख लीजिए, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अननुनासिक। इसी प्रकार इन चारों वर्णों के 18 भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार इकार का होगा, इसी प्रकार उकार का होगा, इसी प्रकार ऋकार का होगा। अब छात्रों लृकार का देखिए, लृकार या तो रस्व रूप में होगा या प्लुत में होगा, दीर्घ में दीर्घ नहीं होता, इसी कारण इसके 12 भेद होते हैं। लृकार का लृकार उदात्त अनुनासिक, लृकार उदात्त अननुनासिक, लृकार अनुदात्त अननुनासिक, लृकार अनुदात्त अननुनासिक, लृकार स्वरित अनुनासिक, लृकार स्वरित अननुनासिक। इसी प्रकार लृकार के प्लुत में भी इसी प्रकार से भेद हो जाएंगे। अब जो छात्रों ध्यान देने योग्य बातें हैं वो एच वर्णों की है। एच वर्णों में भी देखिए क्या होता है, एच वर्णों में रसों में कहीं भी नहीं है एच वर्णों की स्थिति, वो केवल दीर्घ में होंगे और प्लुत में होंगे। अब देखिए ए उदात्त अनुनासिक, एकार उदात्त
अननुनासिक। इसी प्रकार ओकार का हो जाएगा, इसी प्रकार आईकार का हो जाएगा, इस प्रकार औकार का हो जाएगा। इनके प्लुत में भी होंगे और दीर्घ में भी होंगे और रस्व में अभाव होगा। इस प्रकार अब आप समझने की जो बात थी वो ये थी अकार का, इकार का, उकार का और ऋकार का। इनके तो 18 भेद होते हैं और ऋकार के 12 भेद होते हैं। 12 भेद इसलिए होते हैं, इसमें दीर्घ की गणना, दीर्घ के जो 6 हैं वो कम हो जाते हैं। दीर्घ, उद्दात, उद्दात, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुद्दात, अनुनासिक, अनुनासिक, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिक, इस कारण से उनके 6 कम हो जाते हैं तो 12 हो जाते हैं। इसी प्रकार एच जो प्रत्यार है, एच प्रत्यार से अभिप्राय 4 वर्णों से है, एकार, ओकार, ऐकार और औकार। इन चारों वर्णों में भी रस्व का अभाव होने के कारण 6 घट जाते हैं और 12 होते हैं, दीर्घ रूप में होते हैं और प्लुत रूप में। दीर्घ के उद्दात अनुनासिक, उद्दात अनुनासिक, इसी प्रकार इनका वर्णन है। छात्रों इस सारणी को अपनी टिप्पणी पुस्तिका में बना लीजिए। इसका पीडीएफ भी आपको मैं प्रेषित कर दूंगा, इसका फोटो आपको व्हाट्सएप समूह पर मैं प्रेषित कर दूंगा और इसको अच्छे से अपनी टिप्पणी पुस्तिका में बना लीजिए और इसको समझ लीजिए। चूंकि ये सूक्ष्म अध्ययन का विषय है और अच्छे से समझ में आना जरूरी है। इसके लेकर के कोई भी आपकी शंका हो तो मुझको मैसेज के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। इसको प्रकरण को केवल इतना ही इसलिए रखा चूंकि ये चिंतन का और समझने का विषय है। इसको यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे के प्रकरण में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। छात्रों अगले जो प्रकरण हम पढ़ेंगे वो हम उच्चारण स्थान का प्रकरण पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान और प्रयत्न कितने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं और उनका स्वरूप क्या होता है, कहाँ कहाँ से उच्चारण स्थान बोले जाते हैं, अगला जो प्रकरण होगा उसमें हम उनका अध्ययन करेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।